डॉक्टर पात्रा, आपने अभी अभी ट्वीट किया है भाग्यनगर और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाई है। जेपी नड्डा ने पूरी ताकत झोंक दी थी, हम तस्वीरें भी उनकी लगातार दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी के अलावा। सवाल यह है कि ओवैसी जी तो सेक्युलर हुए चले गए, उन्होंने तो 5 सीटें हिंदू उम्मीदवारों को भी दे दिया, लेकिन आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं चुना और अब लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा रहे हैं कहकर भाग्यनगर। लग रहा है जीत की तरफ बढ़ रहे हैं अभी से ही। अंजना जी पहले तो मैं देखिए अंजना जी पहले तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और आदरणीय नड्डा जी ने जिस प्रकार का एक बहुत बड़ा कैंपेन वहां पर रचा था और जिस प्रकार की रचना उन्होंने हैदराबाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया था और जिस प्रकार कंक्लूजन उसका अमित जी ने किया था, उसके नतीजे आज हम देख रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यहां है, आपने कहा कि ओवैसी जी सेक्युलर बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि सूरज जो है वो चंद्रमा बन जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिसके पार्टी के नाम में ही, ये तो रोहित सरदाना जी और अंजना जी आप दोनों ही मुझे हमेशा बोलते हैं, जिसके पार्टी के नाम में ही मुसलमान हो, वो सेक्युलर कैसे हो सकता है? वो आपका एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, तो क्या हो गया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हजारों मुस्लिम कार्यकर्ता हैं और कई 100 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पूरे हिंदुस्तान को लेके देखेंगे तो आप केवल हैदराबाद को मत लेके देखिए, पूरे हम भारतीय, आप किसी के प्रतिनिधित्व में विश्वास नहीं रखते। देखिए अंजना जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, ये तो पहले ईवीएम का रोना रोते थे, अब तो बैलेट में आ गए, अब ये हिंदू मुस्लिम का रोना रोएंगे। किसी ना किसी को तो पकड़ के इनको रोना ही है। अब ये बोलेंगे हाय हाय ये हिंदुओं ने हमें वोट नहीं दिया, अब मुसलमान और हिंदू को डिवाइड कर दिया, ये कुछ ना कुछ तो बोलना ही है इनको। मैं आपको कारण बताता हूं और आप किसी भी तेलंगाना के व्यक्ति से कारण पूछिए, हिंदू हो या मुसलमान। देखिए यहां जब फ्लड आए और 30% हैदराबाद पानी में डूब गया, लोगों की जिंदगी जीना दुभर हो गया। 10,000 रुपए हम प्रति परिवार को देंगे, ये प्रॉमिस केसीआर और टीआरएस की सरकार ने की कि हम 10,000 रुपए सबको देंगे। इन्होंने जाके तुष्टीकरण की, 2 चीजें की। उन्होंने कुछ ग्रेटर जो हैदराबाद है, जो वर्ल्ड सिटी है, वहां पर कुछ लोगों को 10,000 दिया और केवल अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को 10,000 दे दिया। जो लोग अफेक्टेड हुए थे, अगर वो किसी दूसरे धर्म के थे या केसीआर के फॉलोअर नहीं थे, कितने नेता पहुंचे थे वहां पर मदद करने के लिए? आप भी गए थे अभी प्रचार में, काफी दिन रहे हैं, हम लोगों ने दिखाया, आपको दिखाया था। एक बार जरा जेपी नड्डा ने जो कहा है पहले आपको सुना देते हैं, फिर वहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब चुनावी मैदान में उतरे, यही म्युनिसिपल चुनाव के लिए हैदराबाद में, सुनिए क्या कह रहे थे। एस्टॉनिश्ड, मेरे आने के पहले यह कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी, you understand the mentality of the leader. It is a disrespect to the electorate of Hyderabad. That is what we have to understand. In democracy, Hyderabad गली है और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए और उसको लड़ाई लड़ेंगे और फ्रंट से लड़ेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दे आर ऑल वन। एक ही लक्ष्य है सबका, भ्रष्टाचार। एक ही लक्ष्य है, वायदे करो भुला दो। एक ही लक्ष्य है, अपने परिवार को बढ़ाओ। बताइए ये सारी पार्टियां परिवार को बढ़ा रही हैं कि नहीं बढ़ा रही हैं? एक परिवारवाद का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इससे बाहर और अछूती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो लोगों की पार्टी है और लोगों से निकल करके आगे बढ़ने वाले एक साधारण परिवार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बन सकते हैं। लीडर जो होता है वो राजा नहीं होता, लीडर कस्टोडियन होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और एक तरफ ये हैं जो भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रदेश को एक जिसको बोलते हैं डेट में डालने का काम करने का काम पकड़ा हुआ है। यह हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करने आया हूं, हैदराबाद की तस्वीर बदलनी है कि नहीं बदलनी है? हैदराबाद की चमक में आपको ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? मेट्रो दिखता है कि नहीं दिखता है? फुल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला कि नहीं मिला? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।